भाजपा नेताओं की राहुल के बयान पर एफआईआर की मांग। सिख समाज ने महापौर, नगर अध्यक्ष, सांसद के साथ दिया पुलिस आयुक्त को ज्ञापन। अमेरिका में सिख विरोधी भारत की छवि बिगाड़ने वाले बयान पर की एफआईआर की मांग। राहुल गांधी के सिख समाज की आजादी पर दिए गए बयान से गहरा आक्रोश। श्री गुरु सिंह सभा में अध्यक्ष रिंकू भाटिया ने बताया, राहुल गांधी सिख समाज को लेकर अपनी जानकारी बढ़ाएं, दादी और पिता का इतिहास जानें। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया, पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर है। सिख समाज का नाम लेकर राहुल गांधी भारत विरोधी साजिश रच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, राहुल गांधी मानसिक दिवालिया हो गए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी द्वारा एक बयान जो दिया गया है उसकी हम लोग बहुत भर्त्सना करते हैं। आज यहाँ पे पूरे संपूर्ण सिख समाज के लोग और भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब और अध्यक्ष जी और सारे कार्यकर्ता, सांसद जी सब आए। देखिए, देश की एकता और अखंडता की हर आदमी कसम खाता है जब सांसद बनता है, तो वहाँ नियम है। आप बाहर विदेश में जाकर अपने देश के बारे में जो बयान दे रहे हो उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि हमारे देश की एकता और अखंडता किस में है। आप जो समाज के लिए बोल रहे हो, आप अपने पुराना कार्यकाल देखिए कि आपके पिताजी, आपकी दादी माँ और ये सब ने जब शासन करा देश में, तब इस समाज के आपने क्या तशद्दुद करी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो कि पगड़ी और कड़ा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि गुरु नानक का लंगर पूरे विश्व में चल रहा है और हर समाज वहाँ पर आता है, मत्था टेकता है और किसी को कोई मनाही नहीं है। तो वो तो हम तो वहाँ है ही हैं। आज कोविड के दौरान जहाँ सिख समाज ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह पे समाज के साथ खड़े हुए मानवता का संदेश दिया है, तो आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे समाज का खंडों में विभाजन हो। इस तरीक़े का बयान नहीं देना चाहिए। हम लोग उसकी बहुत निंदा करते हैं। हमने पुलिस को ज्ञापन दे करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी मांग करी है। सिख समाज में एक आक्रोश है, सिख समाज में मन में एक पीड़ा है। राहुल गांधी जो एक राष्ट्रीय दल के बड़े नेता हैं, वो विदेश में जाते हैं और भारत के बारे में और भारतीयों के बारे में जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, और विशेषकर सिख समाज के बारे में जो उन्होंने कहा कि भारत में सिख समाज को कड़ा पहनने को लेके, पग पहनने को लेके आज भी संघर्ष है। भारत की छवि, सिख समाज की छवि पूरी दुनिया में खराब करने का ये जो षड्यंत्र राहुल गांधी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा हो रहा है, उसके विरोध में आज सभी सिख समाज के प्रमुख जन, हमारे सभी संगत से जुड़े लोग, हमारे सभी सिख समाज के प्रमुख पदाधिकारी, सभी गुरुद्वारों के प्रमुख पदाधिकारी, सिख समाज का युवा संगठन और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हम सब आज पुलिस मुख्यालय आए हैं और हम ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज हो। जिस तरह सिख समाज की छवि पूरी दुनिया में खराब करने की और भारतीय सिखों की छवि पूरी दुनिया में खराब करने की और भारत की छवि खराब करने का एक षड्यंत्र राहुल गांधी द्वारा चलाया जा रहा है, उसके विरोध में आज ये सिख समाज का प्रदर्शन है और हम सब मांग करते हैं कि राहुल गांधी पे तुरंत एफआईआर दर्ज। सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं राहुल गांधी, और सुरक्षा तो एक दूसरी बात है। हमेशा व्यवस्थाओं में और जिसको कहते हैं कि हमेशा सुख भोगने की उनको आदत है। जितनी सुरक्षा सिक्योरिटी के मद्देनज़र उन्हें देने की ज़रूरत है, लगातार उसकी समीक्षा करके उनको पर्याप्त सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। कांग्रेसियों को सत्ता में रहने की इतनी आदत हो चुकी है कि सत्ता जब जनता ने उनसे वापस ली तो उसके बाद भी वो सारे सत्ता में रहने के जितने सुख हैं वो भी भोगना चाहते हैं, और उसके साथ साथ सत्ता में ना रहने का जो उनकी एक पीड़ा है और जिस तरह का दुष्प्रचार वो कर रहे हैं वो भी देखने को मिल रहा है। आप मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का जो हाल है, खुद की विधानसभा जीत नहीं पाए और बाकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ऐसे सब लोगों से कुछ होना नहीं। जो काम अलग खालिस्तान की मांग करने वाले लोग नहीं कर पाए, वो राहुल गांधी ने अपने विदेश के दौरे में सिख समाज का अपमान करते हुए इस देश को बांटने का प्रयास किया। और ये विषय जैसे ही हमारे इंदौर शहर के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी के संज्ञान में आया, उन्होंने उस पूरी बाइट के आधार पर आज इंदौर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन दिया है। और उस ज्ञापन में 295, 96, 302 नए प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की हमने मांग की है।
उन्होंने 1 दिन का समय जांच करने के लिए मांगा है। उस आधार पर हम आगे की कार्रवाई नगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में करेंगे। देखिए, राहुल गांधी विदेशों में जाकर लगातार भारत की छवि खराब करते हैं। अभी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर गए, वहाँ वर्जीनिया में उन्होंने एक बड़ा आपत्तिजनक सिख समाज के विरोध में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में इस बात की लड़ाई चल रही कि सिख व्यक्ति को गुरुद्वारे जाने में इजाज़त कब मिलेगी, सिख व्यक्ति को कड़ा पहनने की इजाज़त कब मिलेगी, सिख व्यक्ति को सिर पे पगड़ी धारण करने की अनुमति कब मिलेगी। जबकि सभी जानते हैं कि सिख समाज को पगड़ी पहनने की भी इजाज़त है। हम सब ने पगड़ी धारण की हुई है, कड़ा भी धारण किया और प्रतिदिन हम गुरुद्वारे भी जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहकर विश्व भर के सिख समुदाय को गुमराह करने का काम किया है, भारत के सिखों की गलत छवि प्रस्तुत की है। और ऐसा लग रहा है राहुल गांधी मानसिक दिवालिया हो गए। उनको कांग्रेस सुरक्षा की मांग कर रही है। हम तो कहते हैं उनको किसी अच्छी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करा के उनका इलाज कराना चाहिए। लगातार उलझुल बयान देते हैं। उनको तो यह सच्चाई बताना चाहिए कि जब उनके पिताजी, जब इंदिरा गांधी उनकी दादी की हत्या हुई थी तो उनके पिताजी ने बयान दिया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद 84 का नरसंहार हुआ, हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, उनकी आज़ादी छीनी गई। उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। और जबकि खुद देश के प्रधानमंत्री सिर पे पगड़ी धारण कर गुरुद्वारे दर्शन करने जाते हैं, प्रसिद्ध हमारे धार्मिक स्थल हरमिंदर साहब दर्शन करने जाते हैं। राहुल गांधी को यह सब नहीं दिख रहा, लेकिन झूठे बयान देके वो भारत की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार तो उन्होंने सिख समुदाय को बदनाम करने का प्रयास किया है। उसके विरोध में आज हम ज्ञापन देना है कि उन पर प्रकरण दर्ज हो। निश्चित तौर पर हम बैठे हैं, जब तक FIR दर्ज नहीं होगी जब तक हम बैठे हैं।